अब की बार कांग्रेस के एमएलए इतने आएंगे कि बस एक स्कॉर्पियो गाड़ी में ही आ जाएंगे। इतना भ्रष्टाचार हुआ है, डीसी बॉस ने बताया, बिल्कुल सही कह रहा है। और एक इनके पास जो है ना, संकीर्ण मानसिकता है मौजूदा विधायक में। एक जाति वाली जो बातें हैं तो बहुत ज्यादा उनके जातियों के बीच जहर घोल दिया इसने। इतनी ज्यादा संकीर्णता आज तक किसी भी विधायक में नहीं दिखाई दी हमने आज तक। पहले एमएलए बने रामेद, दूसरी बार रामेद बना और तीसरी बार खैरिया। दोनों में कमी आई। रामेद में कमी नहीं होती तो वो फिर जीतता। उसमें भी कमी जातिवाद, उसमें भी जातिवाद की बूथ थी, खैरिया में भी जातिवाद की बूथ। और मैं इन दोनों की जातियों में कोई सी में भी काउंट नहीं हूँ। रामेद ने भी गांवों में जैसे विघटन करें, गांवों में झगड़े रहे। तो यहाँ की जनता की जो मांग है वो ये है, हम भी अपने ग्राउंड में घूमते हैं तो ये है जो बाहर के अदर स्टेट से आ रहे हैं, दूसरे तहसीलों से आ रहे हैं यहाँ चुनाव लड़ने के। जैसे रामेत है, तिजारा अगर ये अच्छा होता तो तिजारा ही लड़ लेना। क्या तिजारा में उसको बीजेपी टिकट नहीं दे सकती? अगर उसमें अच्छाई है, वो बहुत अच्छा है। ने टिकट दी तो थी तिजारा विधानसभा में, तो वो अच्छा होता तो वहीं जीत ले। राजस्थान की राजनीति की सियासत में अब की बार क्या फेरबदल होगा, क्या मुद्दे रहेंगे। आज हम किशनगढ़ बास विधानसभा के कोट कासिम क्षेत्र में आए हैं और एक संगठन जो एक है वकीलों का, उनसे पक्ष जानेंगे। अब की बार जो सरकार के द्वारा जो वादे किए गए थे और जिस तरह की पार्टी संकल्प यात्रा निकाल रही है, परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, नए नए तरह की योजना जो लागू कर रही है, क्या कुछ उनमें सच्चाई है, क्या खोखले दावे जो हैं, या चुनावी समय में जो जिस तरह की गर्माहट आ रही है तमाम पार्टियों के अंदर तमाम मुद्दों को लेकर के, आज हम वकीलों का पक्ष जानेंगे। उनका क्या कहना है अब की बार विधानसभा चुनाव को लेकर के। सर क्या नाम है? डीसी यादव। सर, एक वकील जो खेमा होता है, एक संगठन, एक मजबूत जो सरकार के अंदर पक्ष माना जाता है, तमाम योजनाएं लेके आई सरकार, क्या कुछ लगता है अब की बार जिस तरह से राजस्थान की राजनीति में जो गर्माहट आ रही है, लगातार दावे कर रही है, भाजपा भी दावे कर रही है अपनी पार्टी सत्ता में काबिज आने के लिए और परिवर्तन यात्रा भी निकाल रही है, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने तमाम योजनाएं लेके आई, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार? सही बात तो यह है कि गहलोत साहब 4.5 साल तो सोए रहे। जब चुनाव नज़दीक आया तो रेवड़ी बांट रहे हैं। जनता इतनी समझदार हो गई है कि चाहे कितनी भी रेवड़ी बांट ले, अब की बार कांग्रेस के एमएलए इतने आएंगे कि बस एक स्कॉर्पियो गाड़ी में ही आ जाएंगे। वकील साहब, अगर बात करें पिछले, अगर राजनीतिक पहलू की बात करें, जिस तरह से राजस्थान की राजनीति की सियासत में जो लगातार जो परंपरागत दो ही चेहरे रहते हैं, भाजपा और कांग्रेस के, वसुंधरा खेमा रहता है और एक गहलोत खेमा रहता है, तो परिवर्तन की जो यात्रा निकाली, क्या आपकी बार भाजपा में भी कोई परिवर्तन होगा या फिर उन्हीं चेहरों के ऊपर भरोसा रहेगा, लगातार दो ही सत्ता के ऊपर काबिज रहेंगे? बगैर वसुंधरा का चेहरा दिए बीजेपी की भी वही हालत हो जाएगी जो मैं कांग्रेस की बता रहा हूँ। इतने ही एमएलए आएंगे कि मिन्नी बसंत बहुत। इसलिए वसुंधरा का चेहरा देना बहुत जरूरी है। वकील साहब, ऐसा क्या नजर आया वसुंधरा राजे में, जो और दिग्गज जो नेता है, काफी नेता है भारतीय जनता पार्टी में, जो वसुंधरा ही कर सकती है और तमाम नेता नहीं कर सकते, उसी का चेहरा आगे रखने में भाजपा पार्टी आगे लेकर चलेगी उनको? जिस तरह से इंडिया के लिए मोदी जरूरी है, उसी तरह से राजस्थान में भी वसुंधरा जरूरी है। वकील साहब, जिस तरह से पहले जितनी भी यात्राएं हुई और सभा का आयोजन किया गया था, मोदी साहब भी आए थे और कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया था वसुंधरा जी को, फिर वापस से दोबारा से वापसी का जो दौर शुरू हो गया और एक परिवर्तन चालू कर दिया है और फिर चेहरा सामने किया, तो क्या पार्टी को भी ये आभास हो गया कि बिना वसुंधरा के राजस्थान में भाजपा सरकार काबिज नहीं हो सकती? ये बीजेपी आला कमान को एहसास हो गया है कि राजस्थान में जब तक तुम वसुंधरा को चेहरा नहीं दोगे, इतने तुम्हारी पार नहीं पड़ेगी। और 25 तारीख को, आने वाले 25 तारीख को जब ये परिवर्तन यात्रा का समापन होगा जयपुर में और मोदी जी उसको एड्रेस करेंगे, उसमें ये घोषणा होने जा रही है कि हमारा चेहरा वसुंधरा जी होंगे।
और भी हैं, उनसे बात करेंगे तमाम। सर आप बताएं, आपको क्या लगता है कि अब की बार जिस तरह से परिवर्तन को लेकर के यात्राएं लेके आ रही है भाजपा, परिवर्तन कर रही है, और किशनगढ़ बास विधानसभा में भी क्या परिवर्तन नजर आएगा? किस बात का? चेहरे को लेकर के, जो वादे को लेकर के, सत्ता को लेकर के। नहीं, देखो ऐसा है, जो मौजूदा विधायक है उसका कार्यकाल बहुत अच्छे की श्रेणी में नहीं रख सकते हम, इसलिए इसके तो आम पब्लिक है किशनगढ़ की, वो अधिकतर खिलाफ है। अब नया चेहरा तो क्या है, बीजेपी में और तो कोई है नहीं, 2 बार का विधायक रामेत यादव है, यदि वो आता है तो कोई अच्छी बात है वो भी। और आप कह रहे हो कि विधायक जी से खिलाफत है, किस बात के लेकर के? और खास तौर से जो आप बता रहे हो, और एक पैसे से वकील, और संगठन में भी क्या आपकी नाराजगी है क्या विधायक को लेकर? नहीं, मैं किसी पार्टी विधायक के जमाने में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, सारे रिकॉर्ड टूट गए। कोई ऑफिसर ऐसा नहीं जो मंत्री नहीं पहुंचा रहा हो। वो अपने आप को गांधी कहलाता है, लेकिन उसके ज़माने में जितना भ्रष्टाचार किशनगढ़ पूरे एरिया में जितने भी ऑफिसर हैं, सब ने खुली लूट कबड्डी मचा रखी है। सुनो, हाँ सर बताओ। क्या है, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन यहाँ जब हम उपखंड कार्यालय पर रहते हैं तो समस्त क्षेत्र की जनता की जो आवाज है हम तक पहुँचती है, हमें मालूम भी है। जितना भ्रष्टाचार हुआ है, डीसी बॉस ने बताया, बिल्कुल सही कह रहा है। और एक इनके पास जो है ना, संकीर्ण मानसिकता है मौजूदा विधायक में। एक जाति वाली जो बातें हैं तो बहुत ज्यादा उनके जातियों के बीच जहर घोल दिया इसने। इतनी ज्यादा संकीर्णता आज तक किसी भी विधायक में नहीं दिखाई दी हमने आज तक। क्या कह रहे हो सर, परिवर्तन होगा? कैसा परिवर्तन होगा अब की बार? भारतीय जनता पार्टी का एमएलए इस बार किशनगढ़ बास विधानसभा में जीतेगा, ये बात है। तो तमाम जो विकास कर दिए, और विधायक साहब कहते हैं जिला बनवा दिया, जो दलित लोगों के प्रति अत्याचार था वो भी मुकदमे वापस ले लिए। इसके अलावा जो टोल का मुद्दा था बीजेपी के पास में, वो मुद्दा भी खत्म हो गया। अब क्या मुद्दे बचे हैं फिर? देखो, जातिगत राजनीति यहाँ की गई है। एमएलए साहब द्वारा जितना भी विकास हुआ है वो हरसौली क्षेत्र में हुआ है, कोट कासिम क्षेत्र में नहीं हुआ है। कोट कासिम में जो रोड वगैरह है वो आज भी वैसे ही है जैसे पहले थे। करप्शन है वो सबसे ज़्यादा कोट कासिम में आज के दिन। तो जो कुछ हुआ वो हरसौली में हुआ, जाट समुदाय को देखते हुआ, यहाँ नहीं हुआ। सर आप बताएं, आपको क्या लगता है अब की बार जिस तरह से एक राजनीतिक गर्माहट जो आ रही है किशनगढ़ बास विधानसभा में, तमाम जो दिग्गज मैदान के अंदर आ गई, क्या लगता है क्या परिवर्तन आएगा या पूर्व के ऊपर भरोसा रहेगा, और क्या मुद्दे रहेंगे अब? परिवर्तन निश्चित है, क्योंकि इस कार्यकाल में विधायक जी के जो वर्तमान विधायक हैं, इसमें जो जातिवाद फैला है आज तक कभी भी नहीं फैला है। और अहीरों को जो परेशानियां विशेषकर आई है, बिजली का कटना, रोडों का नहीं बनना, ना ही कोई अहीरों के जो भी इधर के जो एरिया है कोट का, तो क्या माने कि विधायक जी ने अहिरवाल क्षेत्र में बिजली काट दी क्या? कोई काम नहीं कराए। अहीरों के लिए तो विशेष द्वेष भावना रखी उन्होंने। और तो ये आरोप तो यादव जो एमएलए रहे उनके ऊपर भी आते हैं कि जातिवाद को बढ़ावा दिया गया। बैठ जाओ। हीरा का गांव में सबसे ज़्यादा लोड सेटिंग के अंदर बिजली कटे। मैं छत के ऊपर चढ़ के देखूं तो जाटांग गांव में तो जलती रहे, हीरा का गांव में नहीं आओ। तो विधायक के द्वारा जाति विशेष को लेकर के बिजली भी काट दी जाती है वकील साहब? बिल्कुल बिल्कुल, मैं मुंह पे कह दूं। एक मिनट, नहीं, ये सवाल तो मीडिया के द्वारा भी किया गया, और विधायक से जब इंटरव्यू हुआ और रूबरू हुए मीडिया के आमने सामने, उसने ये कहता है कि वो तो नकारते हुए नजर आए। नाम ही न लो। हालांकि पिछले ये सब भाइयों से पूछ लो, एक मिनट, अहीर एडवोकेट्स में से किशनगढ़ और कोट कासिम से सबसे पहले झंडा उठाने वाला खैरिया का मैं ही था, और मैंने मेरे उरा तक भर दियो, उरा तक। आप एक मिनट कह रहा हूँ, आप किसी भी ऑफिस में जाकर देखो, वहाँ जाति आधार पर किसी भी कर्मचारी को जाकर देखो किस जाति विशेष की संख्या ज्यादा है, आपको पता चल जाएगा मौजूदा विधायक ने क्या किया है। तो वकील साहब, ये आरोप तो भाजपा पार्टी के नेताओं पर भी आते हैं, जब उनकी सरकार आती है तो वो भी अपने ही खेमे के मंत्रियों को और लोगों को और अधिकारियों को लगाते हैं। इतना नहीं हुआ। और है, उनसे बात करेंगे। वकील साहब आप बताएं, क्या रहेगा अब की बार विजन 2023 में विधानसभा में? ऐसा है भाई साहब,
हमारा कोट कासिम जो एरिया है पहले तिजारा विधानसभा में था। जब ये किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मिले हैं हम, तो तब से जो पहले एमएलए बने रामेत, दूसरी बार रामेत बना और तीसरी बार खैरिया, दोनों में कमियां हैं। रामेत में कमी नहीं होती तो वो फिर जीतता। उसमें भी कमी जातिवाद, उसमें भी जातिवाद की बू थी, खैरिया में भी जातिवाद की बू है। और मैं इन दोनों की जातियों में कोई सी में भी काउंट नहीं हूँ। रामेत ने भी गांवों में जैसे विघटन करे हैं, गांवों में झगड़े रहे हैं, खैरिया के भी टाइम में रहे हैं। खैरिया ने जो हालात बनाई, खैरिया की इतनी उम्र होगी, अब इसने मेरे विचार से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इतनी उम्र होगी कि ये अपने और पराये को भी पहचानने में समर्थ नहीं है, तो विधायक बन के क्या करेगा। रही बात अब हाल चुनाव जो भी ये हो रही है, पहले बात तो यहाँ की जनता की जो मांग है वो ये है, हम भी अपने ग्राउंड में घूमते हैं तो ये है जो बाहर के अदर स्टेट से आ रहे हैं, दूसरे तहसीलों से आ रहे हैं यहाँ चुनाव लड़ने के, जैसे रामेत है, तिजारा अगर ये अच्छा होता तो तिजारा ही लड़ लेना। क्या तिजारा में उसको बीजेपी टिकट नहीं दे सकती? अगर उसमें अच्छाई है, वो बहुत अच्छा है। बीजेपी ने टिकट दी तो थी तिजारा विधानसभा में, तो वो अच्छा होता तो वहीं जीत लेता ना। यहाँ तो हालात ऐसी है, कुछ जातिवाद की भी लफड़े हो जाते हैं। यहाँ क्या कमी है? किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र कोट कासिम और किशनगढ़ तहसील में कोई पानी में कमी है क्या कि यहाँ के लोग राजनेता नहीं बन सकते? हमारे यहाँ के जो चुनाव लड़ने को तैयार हैं, भावुक भी हैं, घूम भी रहे हैं, तो हम यहाँ की जो जनता चाह रही है हमारे विधानसभा का क्षेत्र का कोई भी, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं, आदमी अच्छा हो। कांग्रेस, बीजेपी ये सब भारतीय हैं, कांग्रेसी भी भारतीय हैं, बीजेपी वाले भी भारतीय हैं। हमारे यहाँ जो मांग चल रही है वो आम आदमी पार्टी की चल रही है, क्योंकि हम दिल्ली के लगते हुए हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो वर्चस्व उठाया है, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ये चला है, पंजाब में हुआ, अच्छाई थी। जब अब यहाँ की जनता की जो मांग हो रही है वो हम दिल्ली के लगते हुए हैं, इसलिए हम आम आदमी पार्टी से, हमारे चरण सिंह यादव एडवोकेट हैं, गुरगच का